मित्रों, आज की जो कहानी है ये गोपाल सिंह रावत जी की कहानी है और ये कहानी है उत्तराखंड की। जी हाँ मित्रों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गोपाल सिंह रावत जी रहते थे। ये 20-22 साल के युवक थे और इनकी नौकरी लगी थी डाक विभाग में। वहां पर ये एक्चुअली अपने पिताजी की जगह लगे थे। इनके पिताजी की अकस्मात मृत्यु हो जाने की वजह से ये नौकरी इनको दे दी गई, जैसा कि सरकारी तंत्रों में होता है। तो ये बन गए पोस्टमैन यानी डाकिया। मित्रों, ये जो घटना है जो इनके साथ घटी, ये तभी की बात है जब ये नए नए पोस्टमैन बने थे। और ये जो घटना है ये सन 1976 के आसपास की है, यानी आज से कई सालों पहले की। आज गोपाल सिंह रावत जी की उम्र करीब करीब 75-76 साल की है, लेकिन उस वक्त के उस वाकये को जब ये याद करते हैं तो आज भी इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि जब आप इस कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं गोपाल सिंह रावत जी के साथ घटी हुई ये घटना। मित्रों, गोपाल सिंह जी की मां की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। उनके पिता उन्हें पाला करते थे और बाद में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई आकस्मिक, और उसके कारण ही उनको जॉब मिली डाक विभाग में। अब एक मुख्य डाक भवन था जहां से कि डाक इकट्ठी की जाती थी और फिर जो इनका एरिया था, हर पोस्टमैन का एक एरिया होता है, तो 10-12 गांव 15 गांव इनके एरिया में थे। तो पहाड़ों में क्या होता है कि गांव छोटे छोटे होते हैं और गांव बहुत दूर दूर होते हैं। देखने में तो लगता है कि ये रहा पास में ही गांव है, लेकिन जब उस गांव के लिए जाते हैं तो घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। कभी पहाड़ों को पार करना पड़ता है, कभी संकरे रास्तों से जाना पड़ता है, कभी धाराएं पार करनी पड़ती हैं, नदियां पार करनी पड़ती हैं, कभी जंगलों के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गोपाल सिंह जी के पास एक साइकिल थी जिससे वो सफर किया करते थे, अपनी डाक वितरित किया करते थे। मित्रों, एक बात और कि गोपाल सिंह जो थे वो मां काली की पूजा किया करते थे नित्य। मतलब ये उनके नित्य कर्मों में शामिल था कि वो सुबह जब घर से बाहर निकलेंगे तो उससे पहले मां काली की पूजा करके ही वो घर से बाहर अपने काम के लिए निकलते थे। ये उनका दिन का नियम था। अब एक दिन की बात है कि ये अपने मुख्य डाक भवन पहुंचे। वहां से इन्होंने डाक उठाई तो कुछ डाक थी जो दूर के गांव में दी जानी थी। तो गोपाल सिंह जी ने डाक कलेक्ट की, अपने झोले में रखी और साइकिल लेकर निकल गए। बीच बीच के गांव में ये डाक वितरित करते हुए दयालपुर नाम के एक गांव में पहुंचे और इस गांव में पहुंचते पहुंचते इन्हें लगभग 3:30 बज गए। पहाड़ों में आपको बता दें मित्रों के, या अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो शाम होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, डार्क बहुत जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी फैल जाता है। तो उस वक्त इन्हें लगा कि अब इन्हें एक गांव और आगे जाना था जिसका नाम था दीमापुर। और दीमापुर गांव जाने के लिए अब इन्हें लग रहा था कि अगर मैं इस गांव से आगे निकला, यानी दयालपुर गांव से आगे निकला, तो मुझे रात हो जाएगी और कोई फायदा रहेगा नहीं। तो क्यों ना मैं इस गांव में रुक लेता हूं, आज आश्रय ले लेता हूं और कल सुबह होते ही दीमापुर गांव के लिए मैं निकल जाऊंगा, डाक वितरित करूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो वहां कुछ गांव वालों से ये पूछते हैं कि क्या मुझे आज रात भर के लिए यहाँ पर कहीं कोई आश्रय मिल सकता है? मैं यहाँ पर रात में रुक लूंगा, मुझे कल जो है आगे के गांव में जाना है। तो जो गांव के लोग होते हैं उनमें एक बूढ़े काका होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर रुकना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। तो गोपाल सिंह जी को समझ नहीं पाते। तो बूढ़े काका समझाते हैं कि ये जो गांव है ना हमारा दयालपुर गांव, ये एक मनहूस गांव है। यहाँ पर
एक आसुरी शक्ति रहती है, एक राक्षसी शक्ति रहती है जिसका नाम है नरक पिशाचिनी। और ये नरक पिशाचिनी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। तो गोपाल सिंह जी कहते हैं कि मगर आप सब तो यहां पर जीते जागते मुझे दिख रहे हैं। तो बूढ़े काका कहते हैं कि हाँ, पर कब तक यह हमें भी नहीं पता। वो नरक पिशाचिनी आती है रात में और किसी को भी उठा कर ले जाती है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि अगर कोई इस गांव में बाहर से आया हुआ है तो उसे वो सबसे पहले उठाती है। वो कहती है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। यही वजह है कि हम गांव के लोग 8 बजे के आसपास ही अपने घरों के दरवाजे बिल्कुल बंद कर लेते हैं और घरों से बाहर तब तक नहीं निकलते सुबह जब तक कि सूरज की पहली किरण न निकल आए। और तो और अगर हमारे जानवर भी कभी बाड़ों से बाहर निकल जाते हैं या बाड़ों के दरवाजे खुले रह जाते हैं तो ये नरक पिशाचिनी उन जानवरों को भी खा जाती है। तो गोपाल सिंह जी कहते हैं, देखो मुझे रात भर का आश्रय आप इस गांव में दे दीजिए, क्योंकि मुझे कल आगे जाना ही जाना है। बहुत ज्यादा जब गोपाल सिंह जी प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं, तो बूढ़े काका कहते हैं, ठीक है, अगर अब तुम नहीं मान रहे तो हम तुम्हें प्रधान जी के पास ले चलते हैं, आगे जैसा वो कहें। अब ये 4-5 लोग, बूढ़े काका उनके साथ 4-5 लोग और गोपाल सिंह जी जो थे वो चल पड़ते हैं प्रधान जी के घर की तरफ। अब प्रधान जी को सारी बात समझाते हैं तो प्रधान जी कहते हैं, ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी है, अगर आपको रुकना ही है तो गांव के दूसरे छोर पर एक घर है जो कि खाली ही पड़ा रहता है, वहां पर बूढ़े काका से कहते हैं वहां पर इनके रुकने का इंतजाम कर दीजिए। और गोपाल सिंह जी से कहते हैं कि आप अपने खाने पीने का जो पास की दुकान है वहां से कुछ ले लें सामान और सुबह होते ही आप निकल जाइएगा। तो गोपाल सिंह जी के चेहरे पर मुस्कान आती है क्योंकि उनका काम बन चुका था। अब जो बूढ़े काका होते हैं और 3-4 लोग होते हैं वो इन्हें जो गांव के दूसरे छोर पर एक घर होता है बना हुआ वो दिखाते हैं और उस घर के अंदर ले जाते हैं। उस घर के 2 पार्टीशन थे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ एक बेड लगा होता है, वहां पर गोपाल सिंह जी को रुकने के लिए बोल दिया जाता है। एक कंबल इन्हें दे दिया जाता है गांव वालों के द्वारा और साथ ही साथ एक मटका दे दिया जाता है जिसमें के पानी पीने के लिए। गांव के लोग वैसे भी अच्छे ही होते हैं, एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। तो उन्होंने एक मटका दे दिया, एक कंबल दे दिया और एक दे दी लालटेन रात भर में रोशनी के लिए। और जाते जाते भी बूढ़े काका ये हिदायत दे गए गोपाल सिंह जी को कि अपना दरवाजा अब बंद कर लेना, अंदर खा पी लेना जो तुमने दुकान से लिया है और अपना सो जाना आराम से। कोई भी आए, दस्तक दे, कुछ भी आहट हो, तुमने दरवाजा नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखना। गोपाल सिंह जी कहते हैं, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब गांव वाले चले जाते हैं, ये अंदर दरवाजा अपना बंद करते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। थोड़ी देर में कुछ भूख का सा एहसास होता है तो उठ के बैठते हैं और जो बिस्किट और स्नैक्स वगैरह लिए होते हैं इन्होंने वो खा लेते हैं। खा के पानी पीते हैं और फिर से लेट जाते हैं कि अब तो चलो सुबह ही उठना है, रात में कहीं बाहर तो जाना नहीं है। करीब 9:15 9:30 का समय होता है। अब शहरों के लिहाज से और आज के हिसाब से तो ये समय कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त और वो भी पहाड़ों में मान लीजिए कि बिल्कुल खूब अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, कहीं से कोई आवाज ही ना सुनाई दे। क्या तभी किसी के चलने की आवाज गोपाल सिंह जी के कानों में पड़ती है। टक टक टक। गोपाल सिंह जी उस आवाज को अपने जो दरवाजा जो बंद किया हुआ, लॉक किया हुआ है, उसके पास जाकर सुनने लगते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास कान लगाते हैं अचानक से आवाज होती है, खट खट खट, यानी दरवाजे को जोर से कोई खटखटा रहा था। अब गोपाल सिंह जी दरवाजे से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तभी बाहर से आवाज आती है। ये आवाज एक बुढ़िया की थी जो शायद काफी बूढ़ी थी। आवाज आती है कि कोई है, कोई है। गोपाल सिंह जी कोई जवाब नहीं देते। तब बाहर से दोबारा आवाज आती है कि बेटा, अगर कोई अंदर है
तो दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत ठंड है, मुझे बस रात भर का आश्रय दे दो, सुबह होने से पहले ही मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं मजबूर, असहाय बूढ़ी औरत तुमसे सिर्फ और सिर्फ रात भर का आसरा मांगती हूं। और ये बात वो बुढ़िया बाहर से रिपीट कर रही थी 2-3 बार। तो गोपाल सिंह जी से रहा नहीं जाता, दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये क्या करते हैं, ये दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही ये दरवाजा खोलते हैं, सामने देखते हैं सफेद कपड़ों में एक बुढ़िया, कम से कम 90 वर्ष की तो उम्र होगी, और सफेद बाल, पूरे सुनहरे सफेद बाल, जो कि बर्फीली हवा जो चल रही थी ना, पहाड़ों में तो चलती है रात के समय, दिन के समय, जब भी मौका मिले, तो बाल लहरा रहे थे। उसके बुढ़िया के एक हाथ में थी एक लाठी और एक हाथ में एक लालटेन। अब गोपाल सिंह जी कहते हैं कि आओ दादी माँ, अंदर आ जाओ, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है। तो वो बुढ़िया अंदर आ जाती है और गोपाल सिंह जी दरवाजा बंद कर देते हैं। बुढ़िया को बिस्तर पर बिठाते हैं और कहते हैं कि दादी माँ, आप बैठो, आराम से रहो, रात भर का आश्रय चाहिए, रात भर आराम से रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं भी यहाँ पर आश्रय ही लेकर आया हूँ, मुझे भी सुबह कहीं निकलना है, मैं एक डाकिया हूँ और डाक पढ़ता हूँ। तो बुढ़िया कहती है कि ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम जन सेवा कर रहे हो। तो गोपाल सिंह जी आगे कहते हैं कि दादी माँ, आपने कुछ खाया, आपको भूख तो नहीं लगी? तो कहती है, बेटा भूख तो बहुत लगी है, लेकिन कुछ है नहीं खाने को। तो गोपाल सिंह जी के पास जो थोड़ा सा बचा होता है, बिस्किट्स होते हैं और कुछ स्नैक्स होते हैं, वो बुढ़िया को दे देते हैं। कहते हैं, दादी माँ ये लो, मैं यही ला पाया था दुकान से, कुछ मैंने खा लिए हैं, कुछ आप खा लो, बाकी पानी पी लेना, काम तो चल ही जाएगा। तो बुढ़िया वो खाने लग जाती है और उसके बाद पानी भी पीती है और फिर कहती है कि अब मुझे विश्राम करना चाहिए। तो गोपाल सिंह जी कहते हैं कि आप पीछे वाले कमरे में विश्राम कर लें। तो पीछे वाले कमरे में नीचे वो चटाई बिछा देते हैं, वहां पर जो पहले से मौजूद होती है, और चटाई में वो बुढ़िया लेट जाती है। ये अपना कंबल उस बुढ़िया को उड़ा देते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम क्या ओढ़ोगे, ठंड तो बहुत है। तो गोपाल सिंह जी कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो जवान हूं, झेल लूंगा, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा जरूरत है, आप ये कंबल ओढ़ लें, आराम से सो जाए। तो बुढ़िया शुक्रिया अदा करती है गोपाल का कि बेटा तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करो, यशस्वी भवो। तो गोपाल सिंह जी मुस्कुराते हुए बाहर वाले कमरे में, जिस कमरे में वो थे, आ जाते हैं और अपने बेड पर लेट जाते हैं। इनकी आंखें लग जाती हैं। रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास इन्हें ऐसा लगता है कि दरवाजा किसी ने खोला है। तो एकदम से इनकी आंखें खुलती हैं, तो देखते क्या है कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है और वो बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उस बुढ़िया की पीठ इनकी तरफ है और मुंह बाहर की तरफ है, यानी वो बाहर को देख रही है। अब ये देख ही रहे थे कि सामने से एक आवाज आती है कि ए बुढ़िया, हट जा मेरे रास्ते से, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं हूं नरक पिशाचिनी, और मैं अपने इस शिकार को लेकर जाऊंगी। इस पर तो मेरा पूरा पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि जो बाहर से आकर इस गांव में ठहरता है उसे तो मैं ले ही जाती हूँ, और तू भी चिंता ना कर, तुझे भी ले जाऊंगी, क्योंकि तू भी तो यहाँ पर बाहर से ही आकर ठहरी है। तो वो बुढ़िया कहती है कि मेरी बात तो छोड़, मेरे रहते तो इस घर के अंदर कदम भी नहीं रख सकती। अब इनमें वाक युद्ध चल रहा होता है। वाक युद्ध चलते चलते बातें और गर्मा जाती हैं, दोनों के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, और गोपाल सिंह जी चुपचाप से देख रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। तभी गोपाल सिंह जी देखते हैं वो दृश्य जो इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एकदम से वो बुढ़िया, जो बूढ़ी औरत थी, वो चेंज होती है और एक रौद्र रूप दिखाई देता है उस बुढ़िया का, और पीछे से देख पाते हैं क्योंकि पीठ होती है। जो मां काली का स्वरूप होता है ना, उस स्वरूप में वो बूढ़ी औरत बदल जाती है और उनके हाथ में एक कटार आ जाती है।
अब ये देख रहे होते हैं, जैसे ये देखते हैं ये डर से कांपने लग जाते हैं। तो एक बार माँ पीछे मुड़कर गोपाल सिंह जी को देखती है, ऐसे पीछे मुड़कर, और जैसे ही ये उस उग्र रूप को, माँ काली के उग्र रूप को देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब आगे का इन्हें कुछ नहीं पता। सुबह करीब 7, सवा 7 बजे जब गांव के लोग इक्के दुक्के वहां से निकलने शुरू होते हैं, तो कुछ आवाज सी आती है। तो ये बाहर निकलकर एकदम से उठते हैं। रात का वृतांत इन्हें याद आता है, तो ये बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि सामने 10-11 फुट का एक धड़ पड़ा हुआ है और उसे 4-5 फुट की दूरी पर एक बड़ा सा सर, भयानक सर पड़ा हुआ है। जो गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि नरक पिशाचिनी, अरे डाकिया साहब, ये नरक पिशाचिनी तो मारी गई, आप तो हमारे लिए बिल्कुल देवदूत साबित हुए, आपके आने से तो इसका अंत हो गया। देखिए आपके घर के ठीक सामने क्या हुआ, इसका अंत हो गया। गांव वालों में जैसे जश्न का माहौल था और गोपाल सिंह जी जो थे वो समझ गए थे कि माँ ने कृपा की है, माँ ने मुझे, मेरी रक्षा तो की ही है, साथ ही साथ इन गांव वालों को भी इस आसुरी शक्ति से मुक्त कराया है। गोपाल सिंह जी वापस तेजी से दौड़ते हैं अंदर की तरफ और वो अंदर वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक दीपक जल रहा होता है, एक ज्योति जल रही होती है। अब ये उस ज्योति को प्रणाम करते हैं, माँ काली को मन ही मन स्मरण करते हैं उनका, और इन्हें अंदर से ना बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा ही बुरा लगता है कि माँ काली ने मुझे दर्शन दिए और मैं उनके चरण तक छू नहीं पाया। ये बाहर आते हैं धीमे धीमे, ये बाहर आते हैं धीरे धीरे कदमों से, और रात का वृतांत जितना तक, जहां तक इन्होंने सुना था, जो इन्होंने देखा था, वहां तक ये गांव वालों को बता देते हैं। अब गांव वाले जो थे वो गोपाल सिंह जी से बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आप तो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो माँ काली आपकी रक्षा के लिए आई, वरना यहाँ तो जो बाहर से आकर रुकता है वो तो पहले मारा जाता है। और देखो माँ काली आपकी रक्षा के लिए पहले ही यहाँ पर उपस्थित थी। इतने में प्रधान जी आ जाते हैं, बाकी गांव के लोग आ जाते हैं, पूरा गांव एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। और फिर गोपाल दास जी कहते हैं कि अब माँ काली की कृपा रही है इस गांव पर, तो मेरे मन में एक इच्छा है, अगर आप मेरी वो इच्छा पूर्ण कर सकें तो प्रधान जी कहते हैं हाँ बोलिए, आप तो हमारे लिए देवदूत हैं, आप सिर्फ अपनी इच्छा रखें। तो गोपाल सिंह जी कहते हैं कि देखो, न तो मेरी माँ है, मेरी माँ सिर्फ माँ काली है, मुझे जन्म देने वाली माँ तो बचपन में ही चली गई, मेरे पिता भी चले गए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस गांव में रहना चाहूंगा और इसी घर में रहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे माँ काली के, मेरी माँ के दर्शन हुए, और वो जो ज्योति जल रही है ना, वो माँ काली ही जला के गई है, क्योंकि मैंने तो कोई ज्योति जलाई ही नहीं। इस पर प्रधान जी थोड़ी देर मौन रहते हैं और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं बस इतनी सी बात, आप जब आना चाहें तब आप आए, और आज से ये घर आपका होगा। इसके बाद गोपाल सिंह जी उन्हें आश्वासन देकर कि मैं कुछ दिनों में यहां लौट आऊंगा, तब तक बस इतनी कृपा रखें कि ये दीपक बुझने ना पावे। तो गांव वाले आश्वासन देते हैं कि हाँ, हम इस दीपक का, इस लौ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो मां द्वारा प्रज्वलित है। इसके बाद गोपाल सिंह जी आगे जो धीमापुर गांव होता है वहां के लिए निकल पड़ते हैं, डाक वितरित करते हैं, और कुछ समय के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद आते हैं, इस गांव में आश्रय लेते हैं, उसी घर में। उस घर को धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप दे दिया जाता है, जिसके एक हिस्से में गोपाल सिंह जी रहते थे और बाकी हिस्सा जहां ज्योति जली थी, मां द्वारा प्रज्वलित की गई थी, उस हिस्से को मंदिर बना दिया जाता है। और अपना पूरा आजीवन, हालांकि सरकारी कर्मचारी तो वो थे ही, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन उस घर में ही व्यतीत कर दिया। आज उनकी उम्र 75-76 साल है, और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सारे एक्सपीरियंसेस लिए। इस तरह की पैरानॉर्मल जो घटनाएं हैं उनके बारे में कभी और समय मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। फिलहाल आज की ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस सच्ची घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे दें। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी सच्ची घटनाएं सुनने को, देखने को मिलती रहें। अब लूंगा आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।